Assalamu alaikum. I hope you're all well and I hope you're all doing great. तो हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस स्टार्ट किए हुए हैं और हमने उसकी जो फर्स्ट वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट वो कंप्लीट कर लिया था और अब आज हम नेक्स्ट वाला करेंगे। तो सबसे पहले आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है, कुछ भी मिस नहीं करना। और मैं बहुत इजी वे में आपको करवा रही हूँ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी इसकी जिस मेथड से मैं करवा रही हूँ। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। जो आज हमने करना है वो है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था, आज प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस करेंगे। इसका मेथड क्या है, मैंने बताया था कि एक्टिव वॉइस जो होता है, हम डेली रूटीन में जो सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं वो एक्टिव वॉइस होते हैं। उसको अब हमने पैसिव वॉइस कैसे बनाना है ये अब हम इसका मेथड सीख रहे हैं। देखें एक्टिव वॉइस मेथड, देखें एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में क्या आता है, इज़, एम और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ये तो आता है सिंपल में, मतलब कि एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में ये वाली फॉर्म्स यूज़ होती हैं, ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। तो जैसे देखें आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ये सिंपल है ना, ये एक्टिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, पैसिव वॉइस में आपने जब भी एक्टिव वॉइस में इज़, एम, आर यूज़ हुआ होगा सेंटेंस में, किसमें, एक्टिव वॉइस में इज़, एम, आर यूज़ हुआ होगा, तो वो इज़, एम, आर वैसे ही रहेगा, उसको फॉर्म्स उसकी चेंज नहीं करनी। हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे जब पैसिव वॉइस बनाना है आपने चेंज नहीं करना, वो इज़, एम, आर में से जो भी होगा वो ही रहेगा। वो तो अब उस पर डिपेंड करेगा, किस पे, सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। उस हिसाब से हम फिर इज़, एम, आर में से एक लगाएंगे, लेकिन इज़, एम, आर ही रहेगा, उसमें वो चेंज नहीं होता जब उसको पैसिव वॉइस बनाना हो। तो देखते हैं। और थर्ड फॉर्म भी बताया था मैंने कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है, जो भी हो टेंस हो उसमें थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। अब इसमें चेंजिंग क्या आनी है, इज़, एम, आर वही रहना है। इसमें चेंजिंग ये है कि आईएनजी की जगह यहाँ बीइंग यूज़ होगा। जिस भी फ़िक्रे में आईएनजी यूज़ हो एक्टिव वॉइस में, तो उसको जब हमने करना है पैसिव वॉइस तो उसको बीइंग में चेंज कर देना है, हमने उसमें बीइंग लगा देना है। और थर्ड फॉर्म वैसे ही रहेगी। जैसे देखें फुटबॉल, अब देखें सब्जेक्ट जो है, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब जो फुटबॉल है वो स्टार्ट पे आएगा, वो सब्जेक्ट बनेगा। जैसे फुटबॉल इज़, अब फुटबॉल इज़ बीइंग, बीइंग आ गया ना, क्योंकि प्लेइंग था तो आईएनजी है तो इसलिए यहाँ पे बीइंग लगेगा। फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड बाय मी। फर्स्ट पे आई था ना, आई क्या हो जाता है, मी। और एम क्यों नहीं लगा, एम इज़, एम, आर, आपने कहा कि आप कह रहे होंगे कि इज़, एम, आर तो वैसे ही रहना है, तो यहाँ पे इज़ क्यों लगा, इज़ तो लगना था। अब फुटबॉल एम तो नहीं हो सकता ना, अब फुटबॉल के अकॉर्डिंग ही लगेगा ना ये हेल्पिंग वर्ब, तो फुटबॉल के साथ इज़ आएगा। फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाय मी, मतलब कि अब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, जो कॉन्टीन्यूस के एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे होते हैं वही पैसिव वॉइस में भी होते हैं। अब एग्जांपल से देखें नेक्स्ट। और जैसे वी आर डूइंग आवर ड्यूटी, वी आर डूइंग आवर ड्यूटी, अब ये कैसे बनेगा, आवर ड्यूटी, आवर ड्यूटी जो है वो स्टार्ट पे आएगा, फिर ड्यूटी इज़, ड्यूटी के साथ आर तो नहीं आएगा ना, आवर ड्यूटी इज़ बीइंग, डूइंग था ना तो इसलिए बीइंग आ गया, आईएनजी था ना फिक्रे में, तो बीइंग, डूइंग को उसकी डू की जो थर्ड फॉर्म होती है डू की, वो क्या होती है, डन। इज़ बीइंग डन बाय अस, हुई था तो अस बन गया। फिर और दे सिंगिंग आ सॉन्ग, आर दे सिंगिंग अ सॉन्ग, आर दे, आर इसलिए लगा क्योंकि वहाँ पे दे था, ज़्यादा थे। अब यहाँ पे इज़ लगेगा। इंट्रोगेटिव का जब पैसिव वॉइस भी बनाएंगे तो वो इंट्रोगेटिव से ही स्टार्ट होगा। जैसे देखें इज़, अब यहाँ पे इज़ आएगा क्योंकि इज़ आ सॉन्ग बीइंग संग बाय दैम, दैम क्यों आया, क्योंकि दे था तो दैम बन गया। सिंगिंग था, सिंग था तो थर्ड फॉर्म की होती है संग, इसलिए संग लगा। आगे वाई आर यू ईटिंग राइस, वाई आर यू ईटिंग राइस, अब इसमें क्या है, अब इसमें भी वाई वैसे रहेगा, इज़ आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि राइस आ गया ना स्टार्ट पे।
वाई इज़ राइस बींग ईटन बाय यू ही रहता है और बींग लग गया क्योंकि आई था और ईटन बन गया थर्ड फॉर्म। आगे ही इज़ स्पीकिंग दी ट्रुथ, ही इज़ स्पीकिंग दी ट्रुथ। अब ट्रुथ जो स्टार्ट पे जाएगा, द ट्रुथ इज़ बीइंग, अब देखें इज़ था ना तो इज़ ही रहा, द ट्रुथ इज़ बीइंग, स्पीक था तो स्पोकन बन गया, स्पोकन बाय हिम, ही था तो हिम बन गया, शी होता तो हर बनना था। आगे आर यू लाइकिंग मैंगोज, आर यू लाइकिंग मैंगोज, तो आर जो है वो वैसे ही रहेगा, फिर मैंगोज वो स्टार्ट पे आएगा, आर मैंगोज बीइंग लाइक बाय यू, बीइंग आया क्योंकि आई था तो बीइंग आया, और लाइक था तो लाइक्ड आया, थर्ड फॉर्म थी, और यू था तो यू ही रहता है इसलिए इधर भी यू ही रहा। आर मैंगोज बीइंग लाइक्ड बाय यू। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बड़े अच्छे से समझ आई होगी, बहुत इजी हैं ये तो, क्योंकि अगर हमें टेंस आते हों तो फिर ही इजी होते हैं, टेंस तो आपको आते ही हैं ना, इतने अच्छे करवाए हैं मैंने आपको तो आते ही होंगे। तो अब मैं नेक्स्ट वाले टेंस के साथ आऊँगी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा, जज़ाकल्लाह।